सवाल बड़ा अहम किया है कि जिसमें ये कहा गया कि ये सैलाब हमेशा गरीबों की बस्तियों में क्यों आते हैं, ये गरीब इलाकों की तरफ सैलाब रुख क्यों करते हैं। उमरा के इस्लामाबाद के महल्लात हैं, कभी बनी गाला की तरफ सैलाब नहीं जाता, इस तरह जाती उमरा की तरफ नहीं जाता, और ये फ़लाँ, ये एक बहुत ज़्यादा सवाल है और ये भी लोगों के दिमाग को उलझाने वाली एक चाल है। हदीस मुबारक में, बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस मुबारक में ये इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को दुनिया के अंदर कोई तकलीफ़ पहुंची, दुनिया के अंदर उसकी तकलीफ़ पहुंच गई, या उसकी गलतियों का कफ़ारा हो जाता है दुनिया के अंदर, और जिसको ना पहुंची उसको अज़ाब को अल्लाह ने रोक लिया दुनिया से, अब आखिरत में उसका मामला खुदा के सुपुर्द है। अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे तो उसको जो है वो गिरफ्त में रख ले, ये अल्लाह पर है। लेकिन जिसको दुनिया में तकलीफ़ पहुँच जाए, ये उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इस वक्त सैलाब से अगरचे गरीब लोग उसकी पकड़ में आए हुए हैं, गिरफ्त में आए हुए हैं, और इस्लामाबाद वाले वो सियासतदान और वो सारे सियासी गुर्गे जो हैं और जो बड़े गुरु घंटाल हैं, वो सब के सब बचे हुए हैं। लेकिन इस बचाव को हकीकी बचाव मत समझें, इसलिए कि हमारे यहाँ दुनिया सिर्फ इसी यानी इख्तिताम ज़िंदगी का नाम नहीं है कि यहाँ ख़त्म होगा और मामला ख़त्म हो गया। हमारी तो असल ज़िंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है, फ़ैसला तो वहाँ होगा। तो इसलिए जो लोग इस वक्त सैलाब की तकलीफ़ में, इस दुख में मुब्तला हैं, इनका ये दुख, इनकी ये तकलीफ़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी सय्यात के लिए कफ़ारा बन जाएगी, और आखिरत में अल्लाह ताला उसके बदले में इनके तमाम गुनाहों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माफ़ फरमा देंगे। और जो बच गए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद वाले हैं या लाहौर वाले या किसी और शहर वाले, जो मुराद आप समझ रहे हैं कि रियासती लोग, सरकारी लोग हैं, तो वो फ़ौरी तौर पर इस मामले में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह ने अगर उनको ढील दी है तो अल्लाह की कुदरत से इस्लामाबाद बाहर नहीं है। अल्लाह की कुदरत से कोई भी मुल्क की ताकत, बड़े से बड़ा शहर भी अल्लाह के निज़ाम कुदरत से बाहर नहीं है। तो इसलिए अगर उनको ढील दी गई है तो यकीन कीजिए कि आपका अज़ाब भी रुका हुआ है। वो आप अल्लाह क़यामत के दिन पर अल्लाह की स्वाबदीद पर होगा कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दें, अल्लाह ताला आपको पकड़ लें। गरीबों का मामला तो यहाँ क्लियर हो गया, इनका तो हशर समझ लें कैम हो गया। आप अपनी फ़िक्र करें, जो रियासती हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, ये अपनी फ़िक्र करें कि इनका मामला भी लटका हुआ है, क़यामत में अज़ाब मिलता है या इनको स्वाब मिलता है। इस मामले के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इनके पास मौका है, अभी इनको अल्लाह मोहलत भी दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं कि ये लोग जाकर जो अभी तक अल्लाह से रुजू कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। जब मामलात को दुरुस्त कर लें तो मुमकिन अल्लाह ताला इनको माफ़ कर दे, और अगर अल्लाह इन सब को माफ़ कर दे तो हमें तब भी कोई तकलीफ़ नहीं है। उसकी जन्नत है, इतनी वसी और जन्नत है, हमें किसी को माफ़ी मिल जाने पर कोई तकलीफ़ नहीं है, और किसी को अज़ाब मिलने पर हमें कोई खुशी नहीं है। लेकिन हमारी दुआ है कि हमारे हुक्मरान दुनिया ही में अपना किरदार दुरुस्त कर लें कि आखिरत में इनको अज़ाब हो या स्वाब हो, उसका हमें क्या फ़ायदा या नुकसान। कम से कम इनकी वजह से जो कौम पर अज़ाब आते हैं, कौम जिस तकलीफ़ से, महंगाई और करप्शन और बदअमनी से ज़िंदगी गुजारती है, कम से कम इनकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाए। तो ये अलग पहलू है। ये बात नहीं बनानी चाहिए कि अज़ाब हमेशा गरीब बस्तियों की तरफ ही क्यों आते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जिसको जब चाहें, जिस चीज़ के लिए चाहें, अल्लाह आज़मा सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।